हेलो बच्चों, तो आज हम लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लगभग हर साल 3 या 4 सेट में ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है। 3 या 4 सेट में जरूर पूछा जाता है कि बायोगैस संयंत्र क्या होता है, इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए या फिर इसका चित्र वर्णन कीजिए। इसका चित्र भी आपको बनाकर दिखा देंगे। तो इसमें क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। एक लॉन्ग में पूछा जाएगा 5 नंबर का, तो इसमें जो दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इस संयंत्र का टैंक 12 से 15 फुट गहरा होता है, जिसमें अपशिष्ट एवं गोबर की स्लरी भरी जाती है। तो यहाँ पे इसका टैंक दिया हुआ है, ये 12 से 15 फुट गहरा होता है और इसमें अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो भरे होते हैं और गोबर की स्लरी भरी होती है। गोबर को पानी में मिलाकर डाला जाता है। यहाँ पे गोबर को पानी में मिलाकर डाल दिया जाता है। गोबर की स्लरी और अपशिष्ट पदार्थ इसी जगह से इसमें आते हैं। और आगे दिया हुआ है कि स्लरी के ऊपर से एक तैरने वाला ढक्कन रख दिया जाता है, यानी कि ये जो स्लरी दी गई है, ये स्लरी के ऊपर एक तैरने वाला ये ढक्कन रख दिया गया है। ये ढक्कन रख दिया गया है। और आगे दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों की सक्रियता के कारण टैंक में गैस बनती है, यानी कि सूक्ष्म जीव जब इसमें सक्रिय हो जाते हैं उन्हीं के कारण इसमें गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? CH4 और CO2 और अन्य गैसें बनती हैं इसमें। गैस बनने के कारण क्या होता है, जिससे क्या होता है, और नीचे देख लेते हैं, जिससे जो ढक्कन होता है वो ऊपर उठता है और गैस का दबाव कम होने पर ढक्कन स्वयं नीचे आ जाता है। यानी कि जो गैस बनती है, जब गैस बनती रहती है तो ये जो ढक्कन होता है ऊपर उठता रहता है। ये ढक्कन यहाँ से ऊपर उठता रहेगा और जब गैस का दबाव यानी कि गैस कम हो जाएगी इसमें, तो ढक्कन स्वयं नीचे आ जाएगा। ये ढक्कन स्वयं नीचे आ जाएगा। और आगे दिया हुआ है कि बायोगैस संयंत्र में एक निकास द्वार होता है। जैसा कि यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि बायोगैस संयंत्र ये बना हुआ है, इसमें एक निकास द्वार है जिससे गैस निकलती है। ये एक निकास द्वार है जिससे गैस निकलती है। और आगे इसमें दिया हुआ है कि इस पाइप की सहायता से घरों में बायोगैस पहुंच जाती है और इसी पाइप के सहायता से घरों में बायोगैस जो होती है वो पहुंच जाती है। और आगे दिया हुआ है कि उपयोग की गई स्लरी दूसरे निकास द्वार से बाहर निकाल दी जाती है, जिसका प्रयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है। अब ये जो अपशिष्ट पदार्थ और गोबर की स्लरी जो बच जाती है वो स्लज में निकाल दी जाती है, उसी को खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये एक अच्छे उर्वरक के रूप में जाना जाता है। इसे अगर आप खेत में डाल देंगे तो आपकी पैदावार बहुत अच्छी हो जाएगी। और आगे क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। और इसमें आगे जो दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। और आगे इसमें कुछ पॉइंट दिए हुए उन्हें देख लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि इसके बाद टैंक में नई स्लरी डाल दी जाती है, यानी कि वो जो स्लरी निकल जाती है उसको खाद में उपयोग कर लिया जाता है। और उसके बाद जो टैंक खाली हो जाता है उसमें नई स्लरी डाल दी जाती है, जिससे और भी गैस बनाई जाती है। इस गोबर संयंत्र के अलावा एक दूसरा भी गोबर संयंत्र होता है जिसे स्थिर डोम संयंत्र कहते हैं, यानी कि एक और भी गोबर संयंत्र होता है उसे स्थिर डोम संयंत्र कहते हैं। तो यही था आपका गोबर गैस संयंत्र। अब इसके लाभ देख लेते हैं। गोबर गैस संयंत्र के लाभ क्या होते हैं, तो इसी तरीके से आप बड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपका डेढ़ पेज में भी लिख दिया आपने, थोड़ा दूर लिखेंगे तो आपका 2 पेज का हो जाएगा, तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप इसके लाभ देख लेते हैं। तो पहला लाभ यहाँ पे दिया हुआ है कि बायोगैस बिना धुएं के साथ जलती है, इससे प्रदूषण नहीं होता, यानी कि ये बिना धुएं के साथ जलती है और इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि इसका प्रयोग घर की लाइट और स्ट्रीट लाइट जलाने में किया जाता है, यानी कि घर की लाइट जलाने में किया जाता है और स्ट्रीट लाइट जो कि सड़कों पे लगी होती है उन्हें भी जलाने के में किया जाता है। और आगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रयोग की जा चुकी स्लरी खाद के रूप में प्रयोग कर ली जाती है, यानी कि जो बची हुई स्लरी होती है जिसका कोई उपयोग नहीं रहता है, यानी कि जो स्लज में स्लरी चली जाती है उसका प्रयोग खाद के रूप में कर लिया जाता है, जो नियमित रूप से मिलती रहती है। यानी कि जब स्लरी से बायोगैस निकल जाएगी तो उसमें वो स्लरी खाद के रूप में नियमित रूप से हमें मिलती रहती है। और आखिरी पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि गोबर कृषि अपशिष्ट का उचित प्रयोग हो जाने से स्वच्छता बनी रहती है, यानी कि गोबर का और कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रयोग हो जाने से स्वच्छता बनी रहती है, यानी कि जो जमीनी स्तर की स्वच्छता होती है वो बनी रहती है। गोबर का प्रयोग हो चुका है और कृषि अपशिष्ट का प्रयोग हो चुका है, तो इससे हमारी जो जमीनी स्वच्छता होती है वो बनी रहती है।
तो अब हम आपको इसके पीछे से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट कर लें इसका। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें इतने का। अब आप चित्र का स्क्रीनशॉट कर लें एक पार्ट में, और बचे हुए पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। चित्र एक बार आप समझ लें इसमें चित्र में क्या कह रहा है। चित्र में यहाँ पे गोबर और पानी और अपशिष्ट पदार्थों को यहाँ से डाला जाता है। ये डाइजेस्टर टैंक होता है, इसमें इससे गैस निकलती रहती है, जो कि इस पाइप की सहायता से गैस घरों में और स्ट्रीट लाइटों का प्रयोग में जाती रहती है। और जो इससे जब गैस निकल जाएगी तो जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो दूसरे स्थान से स्लज में जाता रहता है, इसका प्रयोग हम खाद के रूप में खेतों में कर लेते हैं। और ये जो आपका होता है ये गैस होल्डर होता है, ये जो होता है आपका गैस होल्डर होता है। तो अब आप पीछे के स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो इतने पार्ट का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लें, और बचे हुए बायोगैस संयंत्र के लाभ का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा। इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।